ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव 2022 इसकी केमिस्ट्री और इंग्लिश के मैट्रिक के पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो अभी केमिस्ट्री मैट्रिक के जो है वो पेपर सामने मौजूद है आपकी स्क्रीन पर। इसके एमसीक्यूज़ जो हैं एमसीक्यूज़ पर निशान लगाते हैं। तो फर्स्ट है द इंटेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड, दिस इज़ यूज्ड इन मेडिसिन टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टमक। दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। Third, that water which is fit for drinking purpose is known as potable water. Fourth, this is the 16th most abundant element on earth crust. देखिए इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, सिलिकॉन नहीं होगा, क्योंकि अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन फर्स्ट पर है, सिलिकॉन सेकंड पर है। तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज द कार्बन इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नाइटर। KNO3 को नाइटर कहते हैं। इसी को हम लोग जो है वो सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। सिक्स्थ है रोम्बिक सल्फर है स्ट्रक्चर ऑफ शेप। रोम्बिक सल्फर हमारे पास किस शेप का होता है? तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। सेवंथ, दिस हैलोजन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट ऑर्डिनरी कंडीशन, bromine. Eighth, the most important ore of copper is copper pyrite. This is called copper pyrite. Ninth, the hydrocarbons which contain double bond are called olefin. Olefin भी कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं अल्कीन। Tenth, this second most abundant metal on earth crust. मेटल की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट तो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है मोस्ट अबंडेंट के अंदर। आयरन हमारे पास सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, Fe। 11th है दिस पिगमेंट इज यूज टू प्रोड्यूस वाइट कलर। तो वाइट कलर हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ आयरन नहीं देते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड भी नहीं देता, जिंक सल्फाइड हमें वाइट कलर देता है। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम इज प्रेजेंट इन नेचुरल हाइड्रोजन एट अबाउट 0.0156%। नेक्स्ट है दिस वन विल रिलीज क्लोरीन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है द एयर वी ब्रेथ इन यूजुअली कंटेन्स हायर प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट है चाइना क्ले इज यूज इन द मेकिंग ऑफ क्रॉकरी। अच्छा, ग्लास, सिरेमिक्स, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं तो हम क्रॉकरी बनाते हैं इसके। नेक्स्ट दिस फ्रिक्शन विच कैन ऑब्टेन ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बिटवीन 40 डिग्री टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन डीजल का नहीं होगा यहाँ पर, विटामिन का भी नहीं होगा, ठीक है। पेट्रोल और केरोसिन के अंदर हमारे पास 40 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जैसे कि आप देख सकते हैं बुक के अंदर के 40 डिग्री से 200 डिग्री पर आपके पास जो है वो गैसोलीन या पेट्रोल होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा पेट्रोल। नेक्स्ट द कलर ऑफ ब्लैक शू पॉलिश इज ड्यू टू कार्बन ब्लैक। नेक्स्ट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 104 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इज, जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑक्सीजन का, सॉरी ये ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का किसका पूछ रहे हैं हमसे? लिक्विड ऑक्सीजन का पूछ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऑक्सीजन का आगे होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बुक के अंदर -183 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर निशान लगा लेते हैं -183 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है द जनरल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एसिटाइलिन इज CnH2n-2। नेक्स्ट है द कंपोजिशन ऑफ रस्ट आयरन, रस्ट का फार्मूला Fe2O3। नेक्स्ट है द कलर ऑफ ओजोन गैसेस, पेल ब्लू। नेक्स्ट है डायमंड इज यूज्ड एज एब्रेसिव बिकॉज इट इज हार्ड। Last MCQ is that the binary compounds of oxygen with less electropositive metal are
लेस इलेक्ट्रोपोलिटी मतलब कि नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के साथ जो ऑक्सीजन जब अटैक करेगा तो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, तो एसिडिक हो जाएगा। बाकी सेक्शन बी में क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। तो ये आप नोट्स के थ्रू आप कर सकते हैं इसकी तैयारी, यकीनन आपने की होगी। उसके बाद फिर अब हम इंग्लिश के पेपर पर आ रहे हैं, उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन अंडरस्टूड एंड लव्ड, दैट इज पोइट्री, चिल्ड्रन, मैन। और आई थिंक ये काफ़ी ब्लर सा है, तो इस MCQ उसको मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट है क्विंटल रिफर्स टू, एक क्विंटल में हमारे पास 100 kg होते हैं। नेक्स्ट द होम ऑफ द सोल एंड इटर्निटी आर वेल नोन कलेक्शंस ऑफ दिस वन। होम ऑफ सोल इटर्निटी ये LNMH गेट्स की लिखी हुई नज़म है। नेक्स्ट विलियम रॉस वेलिस इज द कंपोजर ऑफ दिस पोम। द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। फिफ्थ नेटल सॉर्ड मीन्स द लैंड ऑफ वंस बर्थ। The chief exports of Nigeria are cocoa beans and palm oil. Seventh, Casabianca was the son of a chieftain. Eighth, this is the highest place along the Khyber Pass, Landi Kotal. Ninth, Thomas More, who wrote the poem The Minstrel Boy, was an Irish. They crossed the Khyber Pass nearly 4,000 years ago. Aryans. This word is used to define a noun, adjective. डोंट मेक अ नॉइस इज दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, जो क्या हुक्म दे रहे हैं एक, दिस इज इम्पेरेटिव। 13 सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्टिकी, स्टिकी, स्टिकीएस्ट या मोस्ट स्टिकी, मोस्ट स्टिकी होगा। 14 लुइस आई न्यूमैन had this bent of mind, religious. 15 thy songs were made for the pure and free, they shall never sound in स्लेवरी, ये लास्ट लाइन है द मिनिस्ट्रल बॉय की। 16 ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई। 17 द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लिटिल थिंग्स इज दैट इवन लिटिल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। 18 टीचर इज अ रीडर पार एक्सीलेंस। 19 द टैक्सी ड्राइवर डिमांडेड द फेयर ऑफ दिस अमाउंट। जैसे कि आप देख सकते हैं बुक में लिखा हुआ है कि 25 रुपीज़ फॉर द मार्केट, 25 रुपये का डिमांड किया था ड्राइवर ने, तो दिस इज़ 25 रुपीज़। 20 बाय प्रोफेशन विलियम रॉस वेलिस वॉस एन, जैसे आप देख सकते हैं बुक के अंदर कि ही वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, कि बाय प्रोफेशन वो एक लॉयर थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉयर। Next, here is a cart runner in the road lumping along with the man and the load. 22 है a great part of Nigeria is covered with these forests, dense forest. 23 people compare Felicia Dorothea Haymes to this one. Eliza Cook, Thomas More, Longfellow, Shelley. जैसे कि आप देख सकते हैं कि as a poet she has been compared to Longfellow. तो लॉन्ग फेलो से उनको कंपेयर किया जाता था, तो लॉन्ग फेलो इज द करेक्ट आंसर। 24 है व्हेन बिलाल विजिटेड द विलेज, एनुअल विलेज फेयर वाज इन फुल स्विंग। सच ब्यूटीफुल हैंड्स, दे आर नाइदर वाइट नॉर स्मॉल। 26 चार्ल्स मैके रोट पोम्स इन इंग्लिश एंड दिस लैंग्वेज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं देयर इज अ गुड टाइम कमिंग में कि बिगैन राइटिंग वर्सेस बोथ इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच में जो है वो चार्ल्स मैके शायरी किया करते थे, तो यहाँ पर इंग्लिश एंड फ्रेंच आ जाएगा ऑप्शन में। 27 हजरत लेबर्ड इन द गार्डन ऑफ अ जीव। 28 दिस मशीन कट्स द क्रॉप एंड टाइज इनटू शीव्स, दिस इज कंबाइन। नेक्स्ट, डू यू ग्रो ओनली व्हीट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ Bilal. 30 this word is used to define verb, adverb. Eden, wherever first parents Adam and Eve lived, is the garden of
paradise. 32 है, the teachers speak of the wonders of nature with reference, since they have come into being by divine command. 33 Ralph Waldo Emerson was American. 34 King Faisal was assassinated on 25th March in this year. तो जैसे कि देख लेंगे कि द ग्रेट किंग डाइड इन एन असॉल्ट बाय डिफिकल्ट नेफ्यू ऑफ हिज ऑन 25th March 1975. तो 1975 इज द करेक्ट आंसर. 35 है, सऊदी अरेबियाज मेन सोर्स ऑफ इनकम इज मिनरल ऑयल. 36 है, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक एंड सॉ ऑल बर्सीड बट ही हैड fled. 37 average farm produces these many quintals of wheat per hectare, 15 to 20. 38 the uses of adversity is this kind of poetry, Moorish poetry. 39 this means the world hereafter, eternity. 40 this is the center of all activities in an Argentinian village, courtyard. सेक्शन बी में क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप कर सकते हैं इजीली. क्वेश्चन 3 सेक्शन बी में है, डू एज डायरेक्टेड है. उसमें देख लेते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग, प्रेपोजिशन यूज़ करना है. तो सिंस मॉर्निंग, दिस इज डैश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल यूज़ करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. चेंज द वॉइस, लेट एन एम्बुलेंस बी कॉल्ड. तो ये हो जाएगा कॉल एन एम्बुलेंस. पैसिव से एक्टिव में जाना पड़ेगा. बाय होम विल शी बी थ्रेटेड. तो ये हो जाएगा हु विल threaten her. Next, change the narration. She said to them, are you driving me crazy? तो हो जाएगा she asked them if they were driving her crazy. Last and full stop. Next day she asked him where he saw the snake in the compound that house. So she said to him, where did you see the snake in the compound of this house? Next है, did he go there in her mother's absence? Affirmative बनाना है, तो ये हो जाएगा he went there in her mother's absence. Sarah and Zara had invited all the guests in the party. Future continuous बनाना है, तो Sarah and Zara will be inviting all the guests in the party. It has been drizzling since noon. पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो इट हैड ड्रिजल्ड सिंस नून. पंक्चुएट करना, शी सेज आई लिव इन कराची, तो शी सेज कॉमा आएगा, इन्वर्टेड कॉमा आएगा, फिर आई कैपिटल होगा, लिव इन और कराची का के कैपिटल होगा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा फुल स्टॉप के साथ. नेक्स्ट है कि ईडियम्स हैं यहाँ पर. सेंटेंस बनाना है तो विथ हार्ट एंड सोल मतलब दिलो जान से. टू एंड इज स्मूथ बिना किसी नतीजे के ख़त्म हो जाना. विथ फ्लाइंग कलर्स अच्छे नंबरों के साथ. टू वाइंड अप मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना. टू बीट अबाउट द बुश मतलब बिला वजह की बातें करना. डे इन डे आउट दिन और रात. टू सेव समथिंग फॉर द रेनी डेज बुरे वक्त के लिए कुछ बचा कर रखना. इन ब्लैक एंड वाइट मतलब तहरीरी तौर पर. उसके बाद ट्रांसलेट करना है उर्दू या सिंधी में. वन थिंग दैट इज़ कॉमन इन अवर विलेजेस एंड वी शैल मिस इन अफ्रीकन विलेज इज़ द कैटल. एक चीज़ जो हमारे गांव में मुश्तरका है लेकिन हम अफ्रीका के गांव में वो नहीं देखेंगे, वो मवेशी हैं. अफ्रीका के बहुत से हिस्सों में किसान मवेशी नहीं पाल सकते हैं एक किस्म की मक्खी की वजह से जिसकी डंक मार देते हैं मवेशी को. मवेशी की गैर मौजूदगी में किसान को हल चलाना पड़ता है खेतों में अपने हाथों से. अब दूसरा है कि कुछ दिनों के बाद आज़म चढ़ा खजूर के पेड़ पर ताकि वो पके हुए खजूर तोड़ सके. वो मुश्किल से एक मुट्ठी खजूर उसने जमा किया जब उसने सुना
एक आवाज़ कुल्हाड़ी के दरख्त पर टकराने की। वो नीचे वो उसने देखा कि मौज़म दरख्त के तने को काट रहा था एक कुल्हाड़ी की मदद से। नेक्स्ट उसके बाद एक एसेज है, सिंपल है, टेररिज्म है, इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 है, प्रॉब्लम्स ऑफ कराची, इंपॉर्टेंट एसेज है। तो बाकी पैसेज है, पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स हैं। पैसेजेस में आई थिंक ये मॉडल पेपर वाले दिया हुआ है, स्पाइडर वाला के व्हाट इज़ द पैसेज मोस्टली अबाउट द स्पाइडर वेब के बारे में है। प्रेसी बनानी है, इसमें समरी लिखनी है, पैसेज का टाइटल आपको देना है, हंगरी का नाउन लिखना है, दैट इज़ हंगर, डिग्रीज़ बताने हैं हार्डर के और दूसरे डिग्रीज़, इसका हो जाएगा हार्ड, एक होता है हार्डर और एक होता है हार्डेस्ट, और स्टिकी में भी स्टिकी, मोर स्टिकी और मोस्ट स्टिकी। नेक्स्ट एक और पैसेज है, इसमें भी टाइटल देने ऊपर वाले पैसेज को। इस वाले क्वेश्चन में वर्ब टेक की पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगी, टुक, और एसेंशियल का सिनोनियम क्या हो जाएगा हमारे पास, इम्पोर्टेंट। तो बच्चों ये हमारे पास सारे पेपर हो गए, मैट्रिक के दोनों, केमिस्ट्री की और इंग्लिश के कंप्लीट पेपर की सॉल्यूशन। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।